हेलो गाइस, दिस इज़ मी अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डे नंबर 159। आई वॉज थिंकिंग, एक टीचर में एक एकेडमिक टीचर में और मुझ में एक आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सोचा। एंड मैंने ये फील किया, एक टीचर क्लास में जब पढ़ा रहा है बोर्ड पे, तो डाउट सॉल्व करना और कंसेप्ट्स क्लियर करना इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। अब हर बच्चे का कैलिबर अलग अलग होता है। कई बच्चों को एक ही गो में समझ में आ जाएगा, टीचर ने एक बार समझाया एंड बच्चा समझ जाएगा। कई बच्चों को 4, 5, 6 रिविजन्स लग जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को समझ में आएगा, राइट? एकेडमिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो, डजंट मैटर, राइट? कैन यू रिलेट? बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पैशनेट हो तो ही कर सकते हो म्यूज़िक, या फिर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो और अगर आप पैशनेट नहीं हो म्यूज़िक को लेके तो नहीं सीख पाओगे आप। देयर आर 2 keys रियली इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होनी चाहिए और इनिशियली आपको 1-2 महीने पेशेंस भी रखना है किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए। आप उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे पकड़ते हो, उस चीज़ की आदत डालते हो आप, तो पैशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एनीवेज, मैं ये सब बातें इसलिए सोच रहा था कि मेरे क्लास का स्ट्रेंथ रहता है 7 to 8 स्टूडेंट एक बैच में, और जब एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसका मिनिमम स्ट्रेंथ दिल्ली में तो 150 से 200 स्टूडेंट्स होता है। अब हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है वहाँ पे क्लास में। सो टू कंक्लूड माय पॉइंट, मेरे लिए आई थिंक क्वालिटी इज रियली इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। कम है चलेगा, पर जितने हैं उनको रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपने डिसीजन का, बिकॉज एकेडमिक्स नहीं है ये हॉबी है। मैं तकरीबन 8 साल से सिखा रहा हूँ। मैंने नोटिस किया कि मुश्किल से 10 स्टूडेंट होंगे ऐसे जो प्रोफेशनली इस फील्ड में गए, म्यूज़िक में गए, उनने डिग्रीज के लिए अप्लाई किया एंड दे आर स्टडिंग इन म्यूज़िक स्कूल्स। बट 90% स्टूडेंट्स जो सिर्फ शौक पूरा कर रहे हैं अपना, अब वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। कई बच्चों के पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं तो वो बहुत अर्ली स्टेज में सीख लेते हैं। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जो एक 10 साल का है, 2 11 साल के हैं। उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, वो बहुत शानदार सीख रहे हैं। बच्चों का ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है। सो माय पॉइंट है, म्यूजिक का सिनेरियो ऐसा है, एकेडमिक्स जैसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है कोर्स या फिर आपको डिग्री हासिल करनी है। इट्स जस्ट दैट अगर आप पैशनेट हो तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो किसी भी उम्र में, एंड पैशन होना चाहिए। और पैशन की डेफिनेशन मेरे लिए ये होती है कि म्यूज़िक आपको ऐसे हेल्प करे, जैसे कभी स्ट्रेस में हैं या फिर आप बहुत खुश हैं, वो म्यूज़िक आपको हेल्प कर रहा है आपका मूड न्यूट्रलाइज करने में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, आपको डेफिनेटली एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। इवेंचुअली ये बहुत हेल्प करता है। आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं तो आप उसमें इंडल्ज हो जाते हो, अपनी लाइफ के स्ट्रेसेस थोड़े से कम कर लेते हो। ये स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ONGC में काम कर रहे हैं, और 2-3 ऐसे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो भी आई गेस 11 ईयर्स का या 12 ईयर्स का ही है, बहुत शानदार क्रिकेट प्लेयर है। द थिंग इज, पैशन इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप थोड़े से पैशनेट हैं और एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं जो काफ़ी मदद करेगा आपको एट द एंड, आपको बिल्कुल सीखना चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट। इट्स जस्ट अ थॉट, मुझे एकदम से आया दिमाग में, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। एनीवेज, आपको कैसा लगा ये व्लॉग? काइंडली कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू अनदर व्लॉग, बाय बाय।